ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੈ। यही वजह है कि असी दूजी लहर का मंजर इन्नी जल्दी भुला बैठे हाँ कि मौज मस्ती लई पहाड़ों का रुख कर लिया ते खुद नूं ही तीजी लहर नूं दावत दिंदे नजर आ रहे हैं। तां इह मस्ती भारी पै सकती है क्योंकि खतरा अजे बरकरार है, खतरा अजे टलिया नहीं है। सावधानी जरूरी है, लापरवाही किसी कीमत ते वरती नहीं जा सकती। तो शिमला, मनाली, चंबा, धर्मशाला, कुल्लू ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ नहीं कहा जा सकता कि अजे हाल ही दे विच असी दूजी लहर तो बाहर निकले हाँ। हाल ही दे विच देश दुनिया दूजी लहर का जो गवाह बनिया सी, पर तीजी लहर का खतरा भी अजे बरकरार है। पर अजिहियां तस्वीरां उस खतरे नूं ज़्यादा सद्दा दिंदियां नज़र आ रही ने। इन्हां तस्वीरां नूं देख के लगता है कि जो खतरा अजे सिर्फ दूर तक मंडरा रहा सी वो नेड़े आउंदियां ज़्यादा समा नहीं लगेगा। केंद्र सरकार भी इन्हां तस्वीरां नूं देख के चिंता दे विच है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हां तस्वीरां ते चिंता जता चुके हैं। हालांकि गल सिर्फ पहाड़ां दी नहीं है, मैदानी इलाकों की गल की जाए तो मैदानी इलाकों के भी यही हाल है। बाजारां दे विच उस तरीके नाल भीड़ जुट रही है। कोविड नियमां की पालना नहीं हो रही, शरेआम धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने, मास्क नहीं पाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही। तो अजिहे दे विच जो हुण तक दी मेहनत है उस ते किते पानी ना फिर जाए, ये खतरा हुण माहिरां नूं भी सता रहा है तो सरकार नूं भी चिंता दे विच पा रहा है। तो पहाड़ों के उपर लगातार जो जो सैलानियों का सैलाब आया है वो सैलाब वो जो तीजी लहर नूं दावत दे रहा है। दूजे पासे एक तस्वीर उत्तराखंड के मसूरी की भी तुहानूं दिखाने आ। मसूरी दे विच इस वाटरफॉल ते लोगों का भारी इकट्ठ देखने नूं मिल रहा है। इन्होंने लोगों च कोरोना तो कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा। लोग सब कुछ भुल चुके हैं। तस्वीरां कैंपटी फॉल दियां ने, मसूरी दे कैंपटी फॉल दियां तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ देख के अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है कि ये कोरोना काल के दौरान ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। ये दूजी लहर के खत्म होने तो बाद तीजी लहर के संभावित खतरे के विचाले ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। क्योंकि अजिहा इकट्ठ जेकर असी गल की जाए तो आम तौर पर उस वेले 2-3 साल पहला गर्मियों के दिनों के देखने को मिलता सी जिस वेले कोरोना या किसी महामारी का जिक्र तक कदे नहीं सी, कोई नामो निशान तक नहीं सी। पर हुण जिस तरह ਦੀਆਂ तस्वीरां सामने आईयां ने, एक पासे पाबंदियां ने वो हौली हौली हटाइयां जा रही ने, ढिल दी जा रही है तां जो हौली हौली लोगों की जो लाइफ है वो पटड़ी ते आ सके। पर इस तरीके दे नाल जेकर जिंदगी दोबारा पटड़ी ते आवेगी तो फिर गड्डी थले उतरदियां भी समा नहीं लगेगा। ये तस्वीरां बार बार चेतावनी दे रही ने। तो तीजी लहर दे वल देश वध रहा है। ये तस्वीरां सोचण नूं मजबूर कर दिंदियां ने, ये भी सोचण नूं मजबूर करदियां ने कि ये भीड़ की मनमानी किते सारिਆਂ ते भारी ना पै जाए, कुछ लोगों की गलती का खामियाजा सारे लोगों को भुगतना ना पै जाए। तो इन्हां तस्वीरां ने केंद्र सरकार की चिंता भी वधा दी है। तीजी लहर नूं लैके केंद्र वालों की चेतावनी दी जा रही है वो भी तुहानूं सुना दिंदे हां। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूरी है कि हर वर्ग पे उसी स्थाई पर फॉलो किया जाए। और इसी के तहत हमने आपको दिखाया उस वीडियो के अंतर्गत भी कि कैसे कुछ स्थाई पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो के करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। कि कैसे कुछ स्थाई पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो के करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी है, सबको करना चाहिए। हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें।
इस विषय में हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज जरूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। धमकी थी कि सेकंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक स्थाई पर सेकंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थाई पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। पर इस सब दे विचाले डॉक्टर RS बेदी साडे नाल जुड़े हुए ने, सेहत माहिर ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। बचित्र शर्मा भी साडे सहयोगी धर्मशाला तो जुड़े ने, पर हालात पहाड़ां दे विच किस तरह दे ने वो भी तुहानूं दिखावांगे। पहलां माहिरां तो जानदे हां, पहलां डॉक्टरां तो जानदे हां कि इस वेले स्थिति किस तरह दी है। तो डॉक्टर RS बेदी, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। हले असीं हाल ही दे विच दूजी लहर तो बाहर आए हैं, इंज कह लो कि हजे खतरा जो है वो टलिया नहीं है, अजे दूजी लहर खत्म पूरी तरह हुई नहीं है कि तीजी लहर का खतरा बरकरार है। माहिर की सोचते ने, तुहाडी नज़र दे विच फिलहाल इस वेले स्थिति किस तरह की है ते आउण वाले दिनां दे विच स्थिति किस तरह की हो सकती है? अमृत जी, गल बड़ी साफ है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट वालों इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां हैगियां जिहड़ियां वो बिल्कुल क्लीयर और स्पैसिफिक होनी चाहिए। जिवें पहला असी सोशल डिस्टेंसिंग गल करते सीगे, उसनूं चेंज करके असी हुण फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दिता है। इहदा मैने हैगा। इस तरह ही मैं ये कहूँगा कि अनलॉकडाउन ये लफ्ज़ जिहड़ा हैगा ये गलत है। ये सैमी लॉकडाउन स्थिति जिहड़ी हैगी है वो होनी चाहिए सी जब तक सानू ये पूरी तरह नाल पता ना चल जाए कि पेंडेमिक खत्म हो गया है। वो शायद 1 साल होर लगेगा और तब तक असी अनलॉकडाउन का शब्द असी इस्तेमाल ना करिए और सैमी लॉकडाउन का इस्तेमाल सानू करना चाहिए। और ये सैमी लॉकडाउन सानू पता होना चाहिए असी क्यों लगा रहे हैं। इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि लोकी जिहड़े हैगे ने वो हिल स्टेशन ते जान या मॉल्स विच जान या कुछ जान। ਇਹਦਾ तलक सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਦੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਲਸ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨनीय ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਪ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਅਪ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਔਨ what we did between first and second wave ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ICU ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਐਸ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਈ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਐਸ ਬੇਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ